बाग सबसे ऐसा केस कि जिसकी मिसाल आप देंगे, कहीं पे रिगिंग की मिसाल देनी है, डॉक्टर यासमिन राशिद ने NA 130 की मिसाल दी है। और अभी आपने तब तक रिपोर्ट देखी है, ये भी आपके सामने दे देंगे सारे मालिक साहब की, इसी में भी ये बताया गया है। और इसके अलावा आप देखिए धांधली की भी कोई इंतहा होती है, कोई अक्ल फहम का, कहते हैं कि नकल से अकल, आपने कुछ झूठ भी बोलना, गलत काम भी करना, तो अकल इस्तेमाल करें। 3,19,000 टोटल वोट है जो इन्होंने दिखाया, और उसमें हल्के आते हैं, उसमें सूबाई असेंबली के जो हल्के आते हैं, उन हल्कों के मुताबिक सूरत हाल है यहाँ पर कि उन हल्कों के मुताबिक ये है कि 2,46,000 वोट जो है वो सूबाई असेंबली के इस हल्के में मौजूद है। और आपको एक बड़ी सिंपल लिटमस टेस्ट में आपको बता, हर वोटर जब जाता है वोट डालने के लिए तो उसको एक फॉर्म दिया जाता है नेशनल असेंबली का, और एक दूसरा रंग का फॉर्म दिया जाता है सूबाई असेंबली। तो हर वोटर जो है अपनी रजा और मर्जी के मुताबिक टिक मार करके नेशनल असेंबली का वोट डालता है एक बॉक्स के अंदर, और सूबाई असेंबली के बॉक्स में वो दूसरा बैलेट पेपर जो है अपनी टिक मार करके जिसके भी वोट देना है। अब वोट तो उतना ही है जितने वोट जो है सूबाई असेंबली के टोटल हल्कों में निकले हैं, नेशनल असेंबली के एक हल्के के उतने ही वोट हैं। लेकिन इस जल्दबाजी में काम किया गया कि मैं बहुत मोटी बात आपको बता रहा हूँ कि जो अनडिफेंडेबल है, इसका तोड़ ही कोई नहीं। 2,46,000 वोट की जगह के ऊपर 3,15,000 वोट पड़ता है। 74,000 वोट्स का डिफरेंस जो है ये कहां से आया? कोई नई बात नहीं। और दूसरी बात ये कि ये एक असूली बात है कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, और हम अभी तो किसी से भी नहीं रोका हमने। PTI has adopted the policy का हम हर एक को, बल्कि PTI तो राउंड टेबल करने को तैयार है कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूओं पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को बिठाकर, तमाम लीडरशिप को बिठाकर जॉइंट कमिटमेंट रखते हैं हम पाकिस्तान के आइन के साथ, और सारे बैठे राउंड टेबल कॉन्स्टिट्यूशन करके उठे। इसका जो एलामिया होगा वो ये होगा कि हम ना खुद पाकिस्तान के आइन की खिलाफवर्जी कभी करेंगे, और फुल स्टॉप तक हम ऑब्जर्व करने को ख्याल करेंगे, और ना किसी को करने देंगे। और अदालत जो है अपने दायरे इख्तियार में रहे, आइन तभी मुकम्मल तौर पर कामयाब होगा, और वो तभी उसको इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा, और तभी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो महफूज होंगे। उसके लिए आप बिल्कुल से निकालिए, कोई इसमें चीजें पॉलिसी नहीं है, एक असूल की बात है। ये जो कुछ हुआ है हम तो हमारी कंसिस्टेंटली ये हमारी असर्शन है, और बार-बार ये बात कह रहे हैं कि ये शहबाज और नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया है अपनी गलत पॉलिसी से उनको एक गलत डगर में लेकर गए। तो हम बार-बार इसे नहीं कह रहे कि जुडिशियल इंक्वायरी इज द ओनली आंसर। आपके सामने सच खुल के सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। मतलब ऐसा हमने कभी ये नहीं कहा कि जिसने वहां पे जुर्म किया उसको सजा ना दी जाए, कभी नहीं कहा। ज्यादातर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से आई है, और सिंडिंग आर्मी चीफ को उन्होंने बार-बार जंगल का बादशाह कहा, और आप कह रहे हैं कि नून लीग में मोहसिन नकवी ने ये साजिश की, वो दरारे डालना चाहते हैं। एक तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, और दूसरा ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब पर अभी भी कोई प्रेशर है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते
तो आपको छोड़ दिया जाएगा या आपको जेल से रिहा कर दिया जाएगा? और जो आपका बैकग्राउंड है, आप इस सिलसिले में खुद क्या आर्मी चीफ से रब्ता करेंगे? पहली बात तो ये है कि किसी को रिहाई के लिए कोई कमिटमेंट दे के निकलने के लिए हमारा कोई आपका ना होगा ना है। असूलों के ऊपर जेल काट रहे हैं और उससे मुनहरफ नहीं होगी। हमारा वो स्पाइनलेस एटीट्यूड जो है वो मियां नवाज शरीफ वाला नहीं होगा। परवेज मुशर्रफ के साथ रात के अंधेरे में कौम अपने 10 साल की कमिटमेंट से साइन किए कि मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूँगा और मुल्क छोड़ के बाहर चलेगा। ये काम पीटीआई की ना लीडरशिप करेगी ना पीटीआई का लीडर करेगा। काम ये बात वाज़ेह है। दूसरी बात जो है कि जहाँ तक ये उन्होंने ये बात की वो बात भाजपा साहब के हवाले से हुई है। इमरान खान ने जितनी बात की है विलेज से जो बात हुई थी वो भाजपा साहब के हवाले से हुई है और वो मिसयूज रोल जो है वो आपके सामने अभी आपने कल क्वेश्चन को सुना दीदी का प्रोग्राम देखा होगा जिसमें वो ख्वाजा हाफिज साहब कह रहे थे मैं ख्वाजा साहब के फादर इलाज के घर में जाके वहाँ मीटिंग हुई है, वहाँ एक तय हुई सुना होगा आपने। जहाँ ये कैफियत हो वहाँ पे एक शख्स जो है वो बलबड़ा कोई जो बात करती इमरान खान से तो रखा कि यही है ना कैसे मुमकिन हो सकता है। इमरान खान को छोड़े कोई शख्स जो है पाकिस्तान में सोच नहीं सकता अपनी मुशर्रफ पर जो यहाँ पे वेरी रीजन इस पाकिस्तान में निकलने के बाद तो और ज्यादा हम जो है क्या हुआ है पाकिस्तान की इज्जत को सेव करते रहते हैं और सिक्योरिटी के निजाम को और बेहतर बनाए। और एक अदारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो हमारी मिनिस्ट्री के अंदर आता है और विंग ऑफ गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन है फेडरल मशीनरी बहुत ताकतवर होती है एंड जो फौज का अदारा है ये पार्ट ऑफ कैबिनेट और ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम में होता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन से पाकिस्तान लाइन है उनका, इसलिए किसी सूरत के पॉसिबल में ना मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान किसी लोगों को फौज को पूरा करे पॉसिबल नहीं। कोई एक शख्स जो है अपने कंडक्ट की वजह से अगर उसमें फौजी अमोज लेते हैं तो आइन का अंदर विषय है कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, I shall not indulge myself in any political